दोस्तों आप भी अगर फार्मर आईडी बनवाना चाहते हैं और इन 5 कमी की वजह से आपकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है, तो दोस्तों आज की वीडियो में आपको पूरी पांचों कमियां स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। फिर उनका सलूशन भी बताऊंगा कि कैसे आप फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों फार्मर आईडी बनना बहुत ही ज्यादा जरूरी है हर किसान के लिए, चाहे वो कोई भी किसी भी किसान संबंधी योजना का लाभ लेता हो या ना लेता हो। तो दोस्तों फार्मर आईडी की डेट अब 31 मई कर दी गई है। 31 मई तक आपको अपनी फार्मर आईडी रजिस्ट्रेशन 100% करा लेना है। इसके बाद दोस्तों जून में जब पीएम किसान की किस्त आएगी तो दोस्तों वो आप उससे वंचित रह सकते हैं। जून में दोस्तों जब आपके गोदाम से डीएपी, यूरिया और सल्फर, जिंक ये उर्वरक जब वितरण होंगे गोदाम से, तो दोस्तों अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो आप इन लाभ से वंचित रह सकते हैं, आपको ये खाद नहीं मिल पाएगी। तो दोस्तों आपको फार्मर आईडी बनवाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। किसान क्रेडिट कार्ड जैसी लाभ आप नहीं ले पाएंगे। जमीन पर दोस्तों जो लोन होता है जिसे कृषि लोन बोलते हैं, तो दोस्तों आप उस लाभ से भी वंचित रह सकते हैं, आपको वो भी लाभ नहीं मिल पाएगा अगर आपके पास फार्मर आईडी नहीं होगी तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो देखते रहना। दोस्तों मैं आपको कौन कौन सी कमियां आ रही हैं किसानों की जिनसे उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है वो भी बताऊंगा और दोस्तों उनके सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना और दोस्तों बेल आइकन जरूर ऑन कर लेना ताकि दोस्तों अपलोड होने के बाद हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो अब हम जानते हैं वो कमियां कौन कौन सी आ रही हैं। सबसे पहली कमी दोस्तों जानते हैं हम, एक साथ कई खातेदार जुड़े हुए होना। यानी दोस्तों एक साथ अगर कई खातेदार जुड़े हुए हैं, जमीन की गाटा संख्या एक ही है और दोस्तों वो गाटा संख्या ऑनलाइन नहीं है, तब भी दिक्कत आ रही है। एक ही जमीन में कई बंटवारेदार हैं, कई हिस्सेदार हैं और जमीन नाम पर नहीं आ पा रही है। इस वजह से दोस्तों फार्मर आईडी बहुत सारे किसानों की नहीं बन पा रहे हैं किसान, और उनकी फार्मर आईडी नहीं बन रही है। पोजीशन में आप क्या करेंगे, आपके दोस्तों अगर नाम पर जमीन नहीं आ रही है और दोस्तों आपको क्या करना है, चाहे थोड़ी सी जमीन आपके नाम पर आप करवाएं जरूर ही। आपके पिताजी के नाम पर सारी जमीन है और आप दोस्तों आप 4 भाई हैं या फिर 5 भाई हैं, तो आपको एक सोल्यूशन इसमें यही रहता है कि आपको चाहे 1 बीघा या उससे कम या फिर उससे कम अपने नाम पर थोड़ी सी जमीन जरूर करवा लेनी है दोस्तों, तभी आपकी फार्मर आईडी बन पाएगी। और जब आपकी दोस्तों फार्मर आईडी बन जाएगी तो आप सरकार की नजर में डिजिटल किसान हो जाते हैं और सारी की सारी किसान संबंधी योजनाओं का लाभ आप ले पाएंगे। तो दोस्तों जानकारियां एकदम स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूं, बिल्कुल वीडियो को स्किप मत करना। दोस्तों इस पोजीशन में जिसमें खातेदार ज्यादा हैं दोस्तों वो इसी तरह से आप अपनी फार्मर आईडी बनवा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों है पुराने नाम पर गाटे चल रहे हैं। यानी दोस्तों बहुत पुराने गाटे चल रहे हैं जिनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, फिर उनके पिताजी, जो तो काफी ज्यादा लंबे पुराने गाटे चल रहे हैं। तो इस वजह से दोस्तों लोग फार्मर आईडी नहीं बन पा रहा है। बहुत सारे किसानों की जमीन के कागजात अपडेट नहीं है, पुराने नाम पर ही गाटे चल रहे हैं। यानी दोस्तों अभी तक आपने अपना गाटा अपडेट नहीं कराया है, आपके नाम पर गाटा नहीं आया है, तो पुराने जो गाटेदार हैं उनके पास ना तो आधार कार्ड होगा, यानी पुराने जो आपके दादा होंगे, फिर उनके दादा, फिर उनके दादा, उनके नाम पे जो जमीन चल रही है आपकी, उनका ना तो आधार कार्ड होगा, ना मोबाइल नंबर होगा, ना दोस्तों उनके नाम पर जो गाटा चल रहा है वो ऑनलाइन होगा, क्योंकि उस समय ऑफलाइन समय था। तो दोस्तों इस पोजीशन में बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं। अब दोस्तों गाटा एक है, उसमें हिस्सेदार 10 हैं। अगर वो गाटा अलग कराना सोचते हैं तो 10 की सहमति चाहिए, तभी आप गाटा अलग करा सकते हैं, अपने नाम पे जमीन ले सकते हैं। अगर एक ने भी ना कर दिया तो दोस्तों गाटा आपका अलग नहीं होगा, आपका खाता एक ही रहेगा। तो दोस्तों इस पोजीशन में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। आपको अपने नाम पर जमीन जरूर लानी है। जब तक आपके नाम पर जमीन नहीं होगी आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएंगे आप। तो दोस्तों अगर आपका नाम अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, खतौनी में नाम नहीं आया है, तो दोस्तों फार्मर आईडी जरूर आपको बनवानी पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने नाम पर जमीन जरूर आपको लेकर आनी है। दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके गाटा नहीं खुलते हैं। तो दोस्तों अब बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनके खतौनी में नाम आ चुके हैं, और खतौनी में नाम अगर आपका आ गया है तो अब यूपी के अंदर दोस्तों गाटा खुल जा रहा है। दोस्तों जब आप फार्मर आईडी करेंगे तो आपका गाटा खुल जाएगा, बस आपका खतौनी में नाम होना जरूरी है।
तो दोस्तों ये दो समस्याएं आपकी सबसे बड़ी हैं, जिनमें से किसान ऐसे हैं जो फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं। ये बहुत पुराने इनके गाटे चल रहे हैं, अभी तक उन्होंने गाटा अपना अपडेट नहीं करवाया है, अपने नाम पर जमीन नहीं ली है, अपने पिताजी के नाम पर जमीन नहीं ली है, तो इस पोजीशन में दोस्तों नहीं बन पा रहे हैं। अब दोस्तों क्या है, जमीन का रिकॉर्ड अपडेट ना होना। दोस्तों ये भी बहुत बड़ी बात है, जिससे जमीन का रिकॉर्ड अपडेट नहीं है तब भी आपकी फार्मर आईडी नहीं बन पाएगी। बात दोस्तों सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा अहम और सबसे ज्यादा मेन पॉइंट है, यानी जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी। दोस्तों सबसे ज्यादा यही दिक्कत है, जमीन के रिकॉर्ड में जिसकी गड़बड़ी है, जमीन का रिकॉर्ड सही नहीं है, तो उनकी फार्मर आईडी बनने में बहुत ही दिक्कत आ रही है। अगर दोस्तों फार्मर आईडी नहीं बनती है तो फिर आप आगे किसान संबंधी योजना लेने में असमर्थ रहेंगे। जमीन के रिकॉर्ड में गड़बड़ी यानी दोस्तों आपका नाम खतौनी में अलग है, आपका नाम दोस्तों गाटे में अलग है और आधार कार्ड में अलग है, बैंक की पासबुक में अलग है। तो दोस्तों इस पोजीशन में भी बहुत सारे किसान बेचारे फंसे हुए हैं, जिनकी फार्मर आईडियां नहीं बनवा पा रहे हैं। और दोस्तों कभी वो तहसील के चक्कर काटते हैं, कभी जनसेवा केंद्र के चक्कर काटते हैं और उनका काम नहीं हो पा रहा है। तो दोस्तों बहुत सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि जिनके रिकॉर्ड में गड़बड़ी है। तो दोस्तों उन्हें क्या काम करवाना होगा, इस पोजीशन में आपको क्या करना है। अगर आप समझते हैं कि हमारा खतौनी में नाम सही है या आधार कार्ड में गलत है, तो दोस्तों आपको अपना आधार कार्ड सही कराना है। अगर दोस्तों आप समझते हैं हमारा आधार कार्ड में सही है और खतौनी में गलत है, तो आपको दोस्तों खतौनी यानी जमीन का रिकॉर्ड आपको सही कराना पड़ेगा। जब तक आप इस चीज को सही नहीं कराते हैं तो दोस्तों आप ये पीएम किसान सम्मान निधि जैसी योजनाएं चलती हैं, इनका आप लाभ नहीं ले पाएंगे, फार्मर आईडी आप नहीं बनवा पाएंगे। दोस्तों अगर थोड़ी बहुत मिस्टेक है तो आप आधार कार्ड को सही करा सकते हैं। अगर पूरा का पूरा नाम चेंज है, दोस्तों अगर आपका नाम अशोक कुमार है और दोस्तों जमीन में कुछ और है, तो दोस्तों आप बिल्कुल भी चेंज नहीं करा पाएंगे, तो आपको खतौनी ही चेंज करानी पड़ेगी, क्योंकि दोस्तों आधार कार्ड में पूरा नाम कभी भी चेंज नहीं होता। दोस्तों अगर आधार कार्ड आपको चेंज कराना होगा तो उसमें आपको मिस्टेक अगर एक दो स्पेलिंग की है तो वो सही हो सकती है, उसका आपको प्रूफ देना होगा। वोटर आईडी कार्ड है या फिर निवास प्रमाण पत्र है या फिर आपका ड्राइविंग लाइसेंस है, ये बहुत सारे ऐसे प्रूफ हैं जो आपको देने होंगे, तभी आप अपना आधार सही करा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों सबसे बड़ी कमी आती है आपके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक ना होना। दोस्तों ऐसे भी किसान फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं जिनके आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो भी। इसके बाद दोस्तों है सर्वर की व्यवस्था। दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जो एक ही जनसेवा केंद्र पर जाते रहते हैं और दोस्तों उनका सर्वर की वजह से दिक्कत उन्हें आती है, क्योंकि दोस्तों बहुत तेजी से फार्मर आईडी का काम चल रहा है। सर्वर डाउन होना तो लाजमी है, क्योंकि दोस्तों काफी ज्यादा लोग सर्वर पर जुड़े हुए हैं। एग्री स्टैक सर्वर पर दोस्तों इस एग्री स्टैक सर्वर पर ज्यादा लोग जुड़े होने की वजह से कभी ई साइन की प्रॉब्लम आ जाती है, कभी गाटा नहीं खुलता है, कभी दोस्तों आप लॉगिन नहीं हो पाते हैं, कभी ओटीपी नहीं आता है। तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं सर्वर की वजह से। दोस्तों आपको बार बार लगातार ट्राई करते रहना है कि सुबह के टाइम में या शाम के टाइम में टाइम बे टाइम आपको ट्राई करते रहना है, जिससे दोस्तों आपकी दिक्कतें सॉल्व हो सकती हैं सर्वर वाली और आपकी फार्मर आईडी बन सकती है। डिजिटल साक्षरता की कमी यानी दोस्तों ये भी बहुत बड़ी कमी है जिससे लोग फार्मर आईडी नहीं बना पा रहे हैं। 5% लोग ऐसे हैं जो अपने घर पर ही बैठकर फार्मर आईडी करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों किसान ऑनलाइन फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं, जिससे वो अपना कुछ जानकारी न होने की वजह से दोस्तों उसमें अपना बैंक अकाउंट नहीं जोड़ पाते हैं, दोस्तों गाटा संख्या नहीं जोड़ पाते हैं, अपना गांव सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। अब दोस्तों उसमें पीएस आईडी डालनी है तो कौन सी आईडी है वो आईडी सेलेक्ट नहीं कर पाते हैं। उसके बाद दोस्तों ई साइन कैसे करना है, ई साइन नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से दोस्तों बहुत सारे ऐसे किसान लाभार्थी हैं जिनकी फार्मर आईडियां नहीं बनवा पा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो सिर्फ जनसेवा केंद्र सीएससी सेंटर पर ही निर्भर हैं, अपने आप कोशिश नहीं करते हैं अपने ऑफलाइन जाके अपने तहसील से, इलेक्ट्रॉल से या फिर कृषि केंद्र से संपर्क नहीं करते हैं। दोस्तों उनकी भी फार्मर आईडी नहीं बनवा पा रहे हैं। आप सोचते हैं हमारे गांव में सीएससी सेंटर है, जनसेवा केंद्र है, हम सिर्फ यहीं से बनवाएंगे। ऐसे भी बहुत किसान हैं जिनकी फार्मर आईडी इस पोजीशन की वजह से नहीं बनवा पा रहे हैं। तो दोस्तों 31 मई तक हर पोजीशन में आपको अपनी फार्मर आईडी बनवा लेना है।
और अगर फार्मर आईडी आपकी नहीं बनती है तो फिर आपको आगे दिक्कत आ सकती है कि जून में पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ से आप वंचित रह सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आपको जब जून में यूरिया है, डीएपी है या फिर सल्फर, जिंक, धान की रोपाई के लिए दोस्तों वहां से आपको वितरण किया जाएगा, तो बिना फार्मर आईडी के आपको ये उर्वरक नहीं मिलेंगे, जिससे दोस्तों काफी ज्यादा आपको नुकसान होगा।